अस्सलामुअलैकुम। अच्छा गाइस, हम लोग पढ़ते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास प्रिक्यूर्सर लीजन्स तक क्या कहानी है, और मॉर्फोलॉजी में भी मैंने आपको ग्रॉस बता दी थी, बल्कि येसो भी बता दी थी मैंने आपको कि जो आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में थिक सेल्स की शीट्स मिलती हैं, इसी तरह के आपके हेपेटोसाइट्स ही होते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है थोड़े वेल डिफरेंशिएटेड हेपेटोसाइट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो पुअरली तरीन डिफरेंशिएटेड और हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स भी हो सकते हैं। जो ट्रेबेक्युले होती हैं बीच में, जो दो आपके लिवर की ये जो हमने लोब्यूल पढ़े थे, इनको सेपरेट करे थे, वो भी बहुत थिक हो चुके होते हैं इन द एरिया ऑफ मेलिग्नेंसी, जहां पर कैंसर होता है। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है इट इज अ मेलिग्नेंट कैंसर, तो ये मेटास्टेसाइज तो करेगा। अब सपोज करते हैं कि लिवर में ये इधर से शुरू हुआ है, लाइक ये मेरे पास लिवर है, यहाँ के सेल से शुरू है, तो इंट्रा हेपेटिक जो मेटास्टेसिस है वो भी हो जाए, और एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस यानी लंग्स, ब्रेस्ट और डिफरेंट जगहों पर वो भी होता है। जो इंट्राहेपेटिक है वो जाहिर सी बात है एक तो ब्लड वेसल्स से हो सकता है कि आपके जो मेटास्टेटिक सेल्स हैं वो वेसल्स में आपके ब्लड में शामिल हो रहे हैं, ब्लड वेसल से वो दूसरे एरियाज ऑफ द लिवर को इन्फेक्ट करे, और डायरेक्टली लिवर के सेल्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे माइटोसिस। सपोज अब यहाँ से कैंसर शुरू है, माइटोसिस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो आपके लिवर बाकी भी इन्वॉल्व होता जाएगा। और जो एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस है वो डेफिनेटली वैस्कुलर इन्वेजन से ही होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड से नहीं होता। लिवर कैंसर जो है वो आपके ब्लड में शामिल होकर ब्लड से मोस्ट कॉमनली लंग में जाता है। ये भी याद रखा करें कि मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहाँ पे, तो लंग में होता है, और आपको फिर आप मेटास्टेटिक पिक्चर मिलती है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखने कि आपके पास जो पेशेंट है ना, उनको बहुत जल्दी जल्दी इसके बारे में पता नहीं चलता, मतलब डेफिनेटली उनके लिवर एंजाइम्स खराब हो जाएंगे जब ये आपका शुरू होगा सिलसिला, तो उनको जॉन्डिस के सिलसिला होने शुरू हो जाएगा, येलोनेस स्किन स्क्लेरा की हो जाती है, उनको आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस उनका शुरू हो जाता है, इतना कि उनकी बॉडी बिल्कुल वेस्टिंग होने लग जाती है, कैकेक्सिया जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल जैसे बॉडी मसल्स एंड एवरीथिंग इज वेस्टेड वो। अच्छा, वेट लॉस हो जाता है, और सेंस ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस, उन्हें ऐसा लगता है हर टाइम बहुत ज्यादा भरा हुआ है पेट और बहुत भारीपन महसूस होने लग जाता है, और साथ साथ थोड़ी बहुत एब्डोमिनल पेन, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो बहुत ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स है ना वो ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, और आपके पास जो सिनेरियो आता है उसमें वो यही आपसे कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद एब्डोमिनल मैस, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड मसल वेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके पास जो पेशेंट के सिम्टम्स है वो हर सिनेरियो में यही होते हैं, लेकिन आपने एग्जामिन किया तो क्या पता चला, वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन पे हमें पता चला कि कोई मैस है, लिवर थोड़ा सा इनलार्ज जरूर मिला, लेकिन कोई स्पेसिफिक मैस नहीं मिली। आप वो कहते हैं कि वैसे बस जैसे होती है ना कि एक साइड का दो तरह से सिनेरियो आता है, एक सिनेरियो में आपसे कहते हैं कि लिवर का बॉर्डर एबनॉर्मल था, एग्जामिनेशन पे ये पता चला। दूसरे में आपसे कहते हैं कि लिवर एबनॉर्मल था और मल्टीपल नोड्यूल्स से मिल रहे थे। उसके बाद वो एक सिनेरियो ये वाला आता है जिसमें आपको वो बताते हैं कि उसके बाद जब हमने लैब्स कराई तो अल्फा फीटोप्रोटीन रेज आया, जब वो आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम बताएं और साथ आपको बता दें कि अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा है, तो आपको वहीं पर सोच लेना है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। अगर आप सिनेरियो पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें उन्होंने बताया हुआ कि पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ है जो आपको लिवर जैसी लग रही है, क्योंकि जॉन्डिस हो जाएगा तो लिवर आ जाएगा, ठीक है, लिवर है, और साथ उन्होंने कह दिया अल्फा फीटोप्रोटीन रेज है ब्लड में, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। अगर वो आपको ये कहते हैं कि एक सिनेरियो आने का तरीका ये कि पेशेंट इन्हीं सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, और वो आपको कहते हैं कि उसके बाद हमने उसको बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी दी, मतलब मेडिसिन देते रहे, एग्रेसिवली देते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वो डेथ होगी उसकी। अब बताएं कि ऑटोप्सी पे हमें क्या मिलेगा। तो अगर एक पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ है, एब्डोमिनल मैस है, फुलनेस है, मसल वेस्टिंग है, हमेशा कैंसर में मसल वेस्टिंग होती है, बॉडी के किसी भी कैंसर में मसल वेस्टिंग होती है, क्योंकि जो आपके नए सेल्स बन रहे होते हैं ना, कैंसरस सेल्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है, उसको कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हुआ, तो वो डेफिनेटली कार्सिनोमा था, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको असल में बताऊं ना, तो ये तो हो गए सिम्टम्स। लैब डायग्नोसिस में अल्फा फीटोप्रोटीन इज नॉट एट ऑल डायग्नोस्टिक ऑफ लिवर कैंसर। अल्फा फीटोप्रोटीन आपके बहुत सारे और कैंसर्स में भी रेज हो सकता है, लिवर कैंसर का बिल्कुल भी ये स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी ये सेंसिटिव नहीं है लिवर के लिए। हमारे सिनेरियोज के लिए आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वाइवा में आपसे पूछेंगे तो आपने, और इवन अगर आपसे पूछें कि हमें एक, आपके पास ना कभी बार एससीक्यू का पार्ट आ जाता होता है कि बताएं अब कौन सा सीरम मार्कर हमने करवाना है, तो आपने लाजमी लिखना है कि आपने अल्फा फीटोप्रोटीन करवाना है, लेकिन साथ ये लिख देना है कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आपने क्या करवाना है, ग्लाइपिकैन, ये लफ्ज आपने लिख लेना है अपने पास और इसको याद भी रखना है, ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। ग्लाइपिकैन 3 हेपेरिन सल्फेट, ग्लाइपिकैन 3 हेपेरिन सल्फेट,
ये आपने करवाना है कि बिकॉज ये एक आपका ऐसा मार्कर है ग्लाइपिकन-3 हेपेरिन सल्फेट जो कि डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में रेज नहीं होता लेकिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में रेज होता है, लाइक इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और काफ़ी हद तक ये इसको ठीक डायग्नोज करता है। एक ये है, ये आपका सीरम मार्कर हो जाता है, और उसके अलावा आपका एक इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन है। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन का मतलब है कि जब आप बायोप्सी की लेते हैं ना और उसको स्टेनिंग करते हैं स्लाइड की, तो अगर आप स्टेनिंग करेंगे ना HEPR1, ठीक है, HEPR1, दिस इज अ स्टेन जो कि आपको स्टेन करके आप इससे देखते हैं स्लाइड को। तो HEPR1 इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन एक ऐसा स्टेन है जो कि स्पेसिफिक है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए। तो ये 2 लफ्ज बुक में नहीं लिखे हुए और इनको याद रखना है, और ये आपके मार्क्स को ऐसे ऐसे वाइवा में बढ़ाएंगे कि आपको समझ ही नहीं लगेगी कितने नंबर कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ग्लाइपिकन-3 हेपेरिन सल्फेट इज द सीरम में जो आपने चेक करना है, और HEPR1 इज इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन जो कार्सिनोमा ऑफ लिवर के लिए स्पेसिफिक है। ये याद रख लेना, अपने फायदा आपका, वरना जो आपका सिनेरियो में आएगा ना वो अल्फा फीटोप्रोटीन ही आएगा, इसके अलावा नहीं कुछ आता होता। अच्छा जी, उसके अलावा वैसे अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं कार्सिनोमा का, डेफिनेटली हम उसके साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं, MRI करते हैं, उस पर हमें पता चल जाता है यार ये कि इन्फिल्ट्रेटिव मैस है, कैसी मैस है और फलाना। अगर देखा जाए कि इसका कोर्स कैसा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री कैसी है, प्रोग्नोसिस कैसा है, तो आपका लिवर फेलियर जो पेशेंट्स होते हैं ना वो नॉर्मली आपके सबसे ज़्यादा केकेक्सिया के साथ आते हैं, उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उनका जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और लिवर फेलियर की वजह से उनके एंजाइम्स अब नॉर्मल होते हैं, लिवर ने जो टॉक्सिक वेस्ट को एलिमिनेट करना था वो नहीं कर रहा होता, तो ऐसे पेशेंट्स हेपेटिक कोमा में चले जाते हैं। हेपेटिक कोमा का मतलब है कि लिवर के जब टॉक्सिन्स जिनको लिवर ने एलिमिनेट करना था बॉडी से वो नहीं कर रहा होता, तो वो टॉक्सिन्स ब्लड में आते हैं और ब्लड से वो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और पेशेंट कोमा में चला जाता है, उसको हम हेपेटिक इनकेफेलोपैथी या हेपेटिक कोमा कहते हैं, और आखिरकार पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर आपके पास पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज पे आएगा, जो अब ऐसा हुआ है कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स शुरू किए गए हैं और 2 सेंटीमीटर से छोटा भी अगर कैंसर है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो ऐसे में तो आप सिंपली उसको सर्जिकली रिमूव कर दें तो वो ठीक हो जाता है और साथ आप थोड़ी सी कीमोथेरेपी दे दें। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा तो आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए, प्रिकर्सर लीजन्स, रिस्क फैक्टर्स और मॉर्फोलॉजी आपके पास सिनेरियो के पार्ट के तौर पे आती है। डायग्नोसिस में पिक्चर कैसी आपके पास आएगी वो मैंने आपको बता दी है। अभी तो थोड़ी सी बात करते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा की, मैं आपको ज़बानी बताती हूँ बिकॉज वो आता कभी भी नहीं है, 2-4 बातें उसकी इंपॉर्टेंट है। कोलेंजियोकार्सिनोमा आपका कार्सिनोमा है, पहली बात तो ये इधर लिख लेते हैं साथ साथ। हाँ, कोलेंजियोकार्सिनोमा आपका कार्सिनोमा है जी गॉल ब्लैडर के सॉरी बाइल डक्ट्स का, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का भी हो सकता है, यानी कि आपको पता है ना लिवर है ये और यहाँ पर छोटी छोटी बाइल डक्ट ट्यूब्स है, एक आपकी राइट साइड से मेन निकलती है लिवर की, एक लेफ्ट साइड से मेन निकलती है। राइट हेपेटिक बाइल डक्ट लेफ्ट हेपेटिक बाइल डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। वो अगर अंदर ऑफ द लिवर के जो आपकी बाइल डक्ट्स हैं उनमें अगर कैंसर अराइज करता है तो उसे हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा, बाहर वाली में अराइज करेगा तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा होगा। इन एनी केस इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैसा होता है, क्यों अराइज करते हैं, जाहिर सी बात है किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अराइज करेगा जिसका कोई जिक्र स्कार बुक में नहीं है, जरूरत भी नहीं है करने की। जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर और इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, इट इज अ म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, क्योंकि हर कैंसर का कोई ना कोई पैटर्न होता है। म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा का मतलब है कि जो नए सेल्स इस कैंसर में सपोज करते हैं कि ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में है, यहाँ पर एक कैंसरस मैस बनना शुरू हुई है, तो ये सेल्स जो होंगे ये ग्लैंड्स भी बनाएंगे अपने अंदर और म्यूसिन को सिक्रीट भी करेंगे, ठीक है। तो म्यूसिनस टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा जो है वो आपके होता है इस कोलेंजियोकार्सिनोमा में, और मोस्ट कॉमनली जो आपका ये एक्सप्रेस होता है बिकॉज बाइल वो चीज़ थी जिसने लिवर के बहुत सारे टॉक्सिन्स को भी और फैट्स को भी लेके जाना था, और बाइल में हमारे पास लिवर एमल्सिफिकेशन के भी एंजाइम्स थे। वो सब जब स्टॉप हो जाते हैं तो बाइल पीछे एक्यूमुलेट होने लग जाती है। एक्यूमुलेट होगी तो आपका एक तो प्रेशर रेज होगा, ज़्यादा पोर्टल हाइपरटेंशन वाला सिस्टम जा सकता है, और आपकी फैट रीअब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी तरह ये डिटेक्ट होता है। रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या है, जो आपने याद है हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में लिवर फ्लूक्स पड़े थे, लिवर फ्लूक्स में हमारे पास क्लोनोर्चिस साइनेंसिस था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉजिंग लिवर, ये आपका कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, इसको लाजमी याद रखना है। उसके अलावा फिर आपकी कुछ और जो बाइल डक्ट की डिजीज हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन लिवर फ्लूक क्लोनोर्चिस साइनेंसिस आपका MCQ का क्वेश्चन है, उसमें वो आता होता है कि क्लोनोर्चिस का इन्फेक्शन हुआ था पेशेंट को और अब वो प्रेजेंट किया है विद जॉन्डिस एंड स्लाइटली रेज्ड एब्डोमेन, एब्डोमिनल फुलनेस, और बताएं क्या हुआ। तो जब भी क्लोनोर्चिस की बात आ जाए तो कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ, अब हम गॉल ब्लैडर स्टार्ट करेंगे। किसी कोई मसला हो कि नास में। थैंक यू।